क्या सच में ट्रंप टैरिफ का खेल खत्म हो गया है? पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने ट्रंप प्रशासन के कुछ टैरिफ फैसलों पर रोक लगाई थी। माना जा रहा था कि इससे ग्लोबल व्यापार में राहत मिलेगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले 10% और फिर 15% तक ग्लोबल टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। तो सवाल यह है कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद भी टैरिफ का गेम जारी रहेगा और ट्रंप का नया प्लान क्या है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम पूरी रणनीति समझेंगे, आसान भाषा में, स्टेप बाय स्टेप। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह था कि हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करके अनिश्चितकालीन टैरिफ नहीं लगा सकते। इस फैसले का मतलब यह था कि व्हाइट हाउस की इमरजेंसी पावर सीमित हो गई। पुराने टैरिफ फैसले कानूनी चुनौती में फंस गए और व्यापार जगत को अस्थायी राहत मिली, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने तुरंत दूसरा रास्ता खोज लिया। नया हथियार उन्होंने बनाया सेक्शन 232 को, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी का एंगल। अब ट्रंप प्रशासन ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट ऑफ 1962 के सेक्शन 232 का सहारा ले रहे हैं। ये कानून राष्ट्रपति को दरअसल ये अधिकार देता है कि अगर कोई आयात राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना जाए तो उस पर टैरिफ लगाया जा सकता है। और इस टैरिफ के जरिए किन सेक्टर्स पर नजर है वो भी आपको बताते हैं। बैटरी, इलेक्ट्रिक ग्रिड उपकरण, टेलीकॉम इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, प्लास्टिक और पाइप, कास्ट आयरन। मतलब साफ है, ये सिर्फ चीन या फिर यूरोप की बात नहीं है, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित करने वाला कदम हो सकता है। नए ग्लोबल टैरिफ दरें अगले 5 महीने के लिए लागू की गई हैं। शुरुआत 10% से की गई है और संकेत है कि ये 15% तक बढ़ा दिए जाएंगे। और इन 5 महीनों में प्रशासन एक वैकल्पिक इंपोर्ट टैक्स मॉडल तैयार करेगा, कोर्ट द्वारा खारिज किए गए टैरिफ की भरपाई करेगा, नए कानूनी रास्ते मजबूत करेगा, यानी कि ये अस्थायी कदम नहीं बल्कि एक लंबी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर यूरोपियन यूनियन ने अमेरिका के साथ संबंधित ट्रेड एग्रीमेंट को फिलहाल रोक दिया है। यूरोपीय सांसदों ने साफ कहा है कि जब तक अमेरिकी प्रशासन अपनी टैरिफ नीति पर स्पष्टता नहीं देता, आगे बढ़ना मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि ट्रांस अटलांटिक ट्रेड डील अटक सकती है, यूरोप जवाबी टैरिफ भी लगा सकता है और जो वैश्विक बाजार है उसमें अस्थिरता और भी बढ़ सकती है। इसी बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर कोई देश सुप्रीम कोर्ट के इन फैसले का गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा तो उस पर वो और ज्यादा टैरिफ लगा देंगे। और ये संकेत देता है कि व्यापार नीति अब सख्त रुख में की जाएगी। बातचीत की जगह दबाव की रणनीति अपनाई जा सकती है। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि इसका असर किस पर पड़ेगा। ग्लोबल स्तर पर यदि बात की जाए इसके असर की, तो सप्लाई चेन महंगी हो जाएगी, महंगाई भी बढ़ सकती है और शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जो हम लगातार देख रहे हैं वो भी एक हद तक काफी एक्सटेंड हो सकता है। और वहीं भारत के लिए यदि असर की बात की जाए तो निर्यात सेक्टर्स प्रभावित हो सकते हैं। IT और टेलीकॉम उपकरण पर भी इसका असर होगा। केमिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अनिश्चितता लगातार बढ़ती जा रही है। अगर अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर टैरिफ बढ़ाता है तो कई देशों को अपनी ट्रेड रणनीति बदलनी पड़ सकती है। तो साफ समझा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी टैरिफ की जंग जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने इमरजेंसी पावर के बजाय अब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का रास्ता अपनाया है। अगले 5 महीने वैश्विक व्यापार के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या ये रणनीति अमेरिका को फायदा पहुंचाएगी या दुनिया में एक नया ट्रेड वॉर शुरू होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।